प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और जो विषय है उस विषय पर चर्चा होगी और विषय समसामयिक है। तो समसामयिक विषय है, उस पर ही हम आज चर्चा करेंगे। और आज कल जैसा कि आपको पता है कि श्रावण मास चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और श्रावण के महीने में लोग भगवान शिव की पूजा बहुत करते हैं और बहुत पूजा इस समय चलती है। तो बहुत सारे लोग फास्ट भी रखते हैं, खाना पीना नहीं खाते, या कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते, बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं। चलिए ठीक है, वो अपना एक विषय है, लेकिन हमारा विषय है कि शिव और शंकर में अंतर क्या है। क्या शिव और शंकर ये दोनों अलग अलग हैं? शिव और शंकर क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही हैं। तो आज यह जो विषय है शिव और शंकर का अंतर हम समझने का प्रयास करेंगे। कई लोग इस पे चर्चा करते हैं, कई लोग इस पे क्वेश्चन उठाते हैं, सवाल उठाते हैं कि नहीं जी, शिव अलग हैं, शंकर अलग हैं, उनके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने लॉजिक्स हैं, अपनी अपनी उनकी बातें हैं। तो किसी ने कहा कि शिव और शंकर अलग हैं क्योंकि शंकर तो काल्पनिक हैं, ये तो कल्पना करके कुछ पुराण किताबें लिख दी गई और वो काल्पनिक है, कुछ ऐसी बातें कर देंगे, कुछ और बातें कर देंगे कि नहीं शिव ही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, शिव ही सत्य है और शिव को ही मानना चाहिए, शंकर को नहीं मानना चाहिए। तो शिव क्या चीज है भैया? शिव को क्यों मानना चाहिए और शंकर को क्यों नहीं मानना चाहिए? शंकर तो एक काल्पनिक पात्र है, तो ये बताओ कि सत्य क्या है फिर? अब इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग मुझको मिले, अलग अलग बातें करने वाले लोग मुझे मिले, तो उन्होंने अलग अलग ढंग से अपनी बातें रखी कि मैं शंकर को नहीं मानता, मैं शिव को मानता हूं। कुछ लोग हैं नहीं भाई, शंकर को मानते हैं, शंकर ही शिव है, शिव को मानने की क्या जरूरत है। तो एक टाइप के लोग नहीं हैं। अब इस प्रश्न को उठाने वाले अनेक टाइप के लोग हैं। एक दो जो शंकर को ही मानते हैं और शंकर को ही शिव मानते हैं, शंकर को ही सब कुछ मानते हैं। तो उनका मानना क्या गलत है? और एक कहता है कि नहीं, ये शंकर एक अलग चीज है और शिव अलग है और हमें शिव को मानना चाहिए, शंकर तो एक काल्पनिक पात्र मात्र है, ऐसे ही कल्पना करके कहानी लिख दी गई, कथा लिख दी गई, शिव पुराण की कथा। अभी पीछे कोई बाबा जी थे, उनका प्रवचन में उन्होंने भी कह दिया ये तो शंकर काल्पनिक पात्र है, कल्पना करके। कितना भाई पढ़ लिए उसके बारे में? यह भी प्रश्न उठता है। मैं तो यह भी देखता हूं कि कुछ लोग ऐसे प्रवचन करते हैं कि जो उनके दिमाग में लॉजिक आता है बस उसको बोल देना ही उनका प्रवचन है और उनको लगता है कि दैट्स ऑल, मैंने तर्क दे दिया, बहुत अच्छा। लेकिन तर्क किस आधार पे दिया? आपको सुनने वाले जो आपका तर्क है वो किस प्रकार के लोग हैं? क्या वो कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि बस आप जो तर्क दिए जा रहे हैं उनको लग रहा है कि तार्किक? तो कई बार लोग अध्यात्म को
एक तार्किक आनंद का विषय भी बना देते हैं। तार्किक आनंद लेना ही शुरू कर देते हैं उसमें, तर्कानंद बोलेंगे हम उसको। जी हाँ, तर्क करना चाहिए, लेकिन तर्क करने के कुछ सिद्धांत होते हैं, उस पर आधारित ही तर्क करना चाहिए। इसीलिए जो इंडियन एपिस्टेमोलॉजी है, ज्ञान मीमांसा, भारतीय ज्ञान मीमांसा, उसमें 6 प्रमाणों के साथ ही तर्क होता था। ऐसे कोई लॉजिक मार दोगे तो लॉजिक नहीं हो जाएगा। 6 प्रमाणों के साथ आपको अपना तर्क देने पड़ेंगे। तो भारतीय ज्ञान मीमांसा में किसी भी ज्ञान की पुष्टि करने के लिए आपको प्रमाणों के साथ तर्क देने पड़ते थे। और वो 6 प्रकार के प्रमाण, जिसमें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ये 6 प्रकार के प्रमाण व्यवस्था के हुआ करती थी। आप उन प्रमाणों के साथ ही बात करिए, नहीं तो बात मत करिए। सीधी सी बात। ये नहीं कि हमें कोई लॉजिक आया, और कई बार हो सकता है कि लॉजिक सुनने में बड़ा सही लगे लेकिन गलत हो, लेकिन गलत हो। लॉजिक सुनने में बड़ा सही लग रहा हो लेकिन वो गलत हो सकता है। तर्क आपका गलत हो सकता है, सुनने में भले सही लग रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि जब तक प्रमाण नहीं होंगे, ज्ञान नहीं होगा, तब तक कैसे बात समझ में आएगी। तो इसलिए तर्क देने मात्र से हर चीज नहीं हो जाती है। अब चलिए हम आते हैं विषय पर कि शिव क्या है, शंकर क्या है। एक प्रकार के लोग ऐसा प्रश्न करते हैं जो कि शंकर अर्थात जो लीलात्मक रूप है, जी हाँ, लीलात्मक रूप है, उसको वो भगवान शंकर कहते हैं। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती हैं, और उनकी एक शिव महापुराण में वर्णित एक कथा है, बड़ा पुराण है। तो रुद्र संहिता के अंदर ये कथा आती है शिव महापुराण के। तो एक कथा आती है उससे संबंधित, यद्यपि कथा भी प्रेरणादायी है, कथा भी बहुत प्रेरणादायी है। ऐसा नहीं कि कथा बस ऐसे ही कोरी कल्पना चल रही हो, बिना मतलब के बात कोई कथा में लिख दी गई हो, कोई कहानी लिख दी गई हो, नहीं। वो कथा भी हमें कई प्रकार के रहस्य समझाती है। तो वो कथा है, उस कथा के आधार पर वो शिव और शंकर को जानते हैं। दूसरे कुछ प्रकार के लोग हैं जो ये कहेंगे नहीं, शिव ही सत्य है और शंकर तो काल्पनिक पात्र है, शंकर तो काल्पनिक पात्र है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे। एक तीसरे प्रकार के लोग कहेंगे कि नहीं, शिव ही सत्य है, लेकिन शिव किस प्रकार से सत्य है इसकी व्याख्या उनके पास नहीं है। वो भी कुछ कल्पना के आधार पर ही बातें बताएंगे, वो भी कुछ कल्पना के आधार पर ही बातें बताएंगे। तो चलिए हम दोनों पक्षों को लेते हुए, अब मैं किसी का नाम भी नहीं लेना चाहता, किसी धर्म संस्थान का भी नाम नहीं लेना चाहता, इसीलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि सरकार कह लीजिए या फिर कोई सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर धर्म प्रचारकों को कैटेगराइज किया जा सके। ये नहीं कि अपनी जो मर्जी मन मर्जी फिलॉसफी लाए और उसको घुसा दिए और उल्टी सीधे बातें बता दिए, भीड़ इकट्ठा हो गई। भीड़ के आधार पर किसी को संत और ज्ञानी होने का आकलन नहीं करना चाहिए कि किसी के पीछे बहुत भीड़ है तो बहुत बड़ा ज्ञानी है। भीड़ इकट्ठा होने के पीछे कई कारण बन सकते हैं। यही था कि पीछे अभी लगभग पिछले वर्ष की बात है, एक महानुभाव यहां पर तर्क कर रहे थे, यहां चैट बॉक्स के अंदर लाइव सेशन में, लाइव चर्चा में। जब उनके सारे तर्क निरस्त हो गए तो अंत में उन्होंने तर्क दिया कि हमारी संस्था के तो 800 आश्रम है पूरे विश्व भर में। जब कोई तर्क नहीं बता तो हमारे पास इतनी भीड़ है। भीड़ हो जाने से आप सही नहीं हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा।
हाँ ठीक है, जहां वोट लेना है आपको वहां भीड़ की व्यवस्था है। आप राजनीति कर लेंगे भीड़ के नाम पर, लेकिन जहां तक ज्ञान की बात है, दर्शन की बात है, उसका भीड़ से कोई संबंध नहीं है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो और उसको एक आदमी भी फॉलो ना करता हो, वो अपने आप में मस्त है। हो सकता है कि क्यों, क्योंकि उसका अपना आनंद उसमें है। हो सकता है कि फॉलो करता भी हो। आकलन आप किस आधार पर करोगे? ठीक है, तो चलिए, जो विचारधारा लोग रखते हैं मैं उनको उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन किसी संस्था, किसी संगठन का बिना नाम लिए ही मैं दूंगा। तो पहली कैटेगरी को हम लेते हैं कि पहले कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो बहुत पूजा पाठ करने वाले हैं और वो शिव जी की पूजा करते हैं, सगुण रूप में पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सगुण रूप में पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। विशेष रूप से श्रावण मास में शिवलिंग की पूजा होती है। उस पर अपना जो भी भेंट अपना अर्पित करना है वो अपना भेंट अर्पित करते हैं और पूजा करते हैं, देवता के रूप में पूजा करते हैं। जी हाँ, जहां भी पूजा का विषय आ जाएगा वहां पर देवता ही होगा, क्योंकि पूजा देवताओं की होती है। अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो कृष्ण वहां पर देवता है। अगर आप शिव की पूजा कर रहे हो तो शिव वहां पर देवता है। कुछ कहोगे, कुछ आएंगे बोलने, नहीं कृष्ण तो साक्षात ब्रह्म है, ब्रह्म की पूजा नहीं होती, क्योंकि पूजा भावनात्मक विषय है और ब्रह्म भावातीत विषय है। ब्रह्म के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, वो एक साधना का मार्ग आपको चुनना पड़ेगा जिससे कि आप ब्रह्म तक पहुंचे। जब आप सगुन में आ जाएंगे तो सगुन में तो पूजा होगी, सगुन में तो पूजा होगी और देवरूप में पूजा होगी। तो जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो इसका मतलब आप देवता की पूजा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, और देवता रूप में वो शिव भी है, शंकर भी है, दोनों हैं। लेकिन जब वो लोग ये मान के बैठ जाते हैं कि शिव का यही रूप है और यही सगुण रूप ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं होता है, तो यहां पर भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि शिव मात्र यही नहीं है। अगर है तो पूरा शिव सूत्र झूठा पड़ जाएगा। वसुगुप्त, महर्षि वसुगुप्त का लिखा हुआ शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव भैरवी संवाद और स्वयं शिव महापुराण भी झूठा साबित हो जाएगा फिर तो। क्योंकि शिव महापुराण कहता है, शिव महापुराण की कथा ही यही है कि शिव की नहीं सती की कथा है कि देवी सती का जन्म पार्वती के रूप में होता है। और ये बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? तो भगवान शंकर माता सती से कहते हैं कि सती तुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। पार्वती के रूप में जब जन्म होता है तो शिव तत्व का ज्ञान होता है। श्रावण के मास में अमरनाथ की गुफा में लोग जाते हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन वह स्थान है वो जहां पर शंकर जी ने माता पार्वती को शिव तत्व का ज्ञान करवाया था। कुछ लोग कहते हैं राम कथा सुनाई थी, राम तत्व का ज्ञान करवाया था। तत्व रूप में सब एक ही हैं, तत्व रूप में शिव और राम में कोई भेद नहीं है। तो शिव तत्व का ज्ञान माता पार्वती को हुआ था अमरनाथ की गुफा में, भगवान शंकर ने करवाया था। अब वो भी शिव कहे जाते हैं, भगवान शंकर भी शिव कहे जाते हैं, तो इसका मतलब शिव और शंकर अलग हो गए? जी नहीं, अभी भी एक है। लेकिन आप शिव के एक पक्ष को मान रहे हो और एक पक्ष को नहीं मान रहे हो। जान तो आप कुछ भी नहीं रहे हो, ध्यान से सुनना, जान तो आप कुछ भी नहीं रहे हो। एक पक्ष को मान रहे हो और एक पक्ष को बिल्कुल नहीं मान रहे हो। इसीलिए शिव सूत्र क्या समझाता है इस विषय में? शिव सूत्र की जो मोटी मोटी बातें, अभी हमने सूत्रों पे चर्चा शुरू की है, लेकिन शिव सूत्र का दर्शन क्या कहता है? शिव सूत्र का दर्शन कहता है कि सब कुछ शिव है,
सब कुछ ही शिव है, ऐसा कुछ भी नहीं जो शिव से अलग हो और शिव से भिन्न हो। मैं भी शिव हूं, तुम भी शिव हो। पत्थर भी शिव है, पर्वत भी शिव है, वृक्ष भी शिव है, यह नदियां भी शिव हैं, यह नदियां भी शिव हैं। सब कुछ शिव है, तो शंकर भी शिव हैं। लेकिन फिर भी शंकर का शिव होना, सब कुछ ब्रह्म भी है लेकिन कृष्ण भी ब्रह्म है, लेकिन कृष्ण का ब्रह्म होना और हमारा ब्रह्म होना या साधारण मनुष्य का ब्रह्म होना, अलग जीव जंतुओं को ब्रह्म कहना, उनमें अंतर है, उनमें अंतर है। तो शिव सूत्र वेदांत ग्रंथ है, वेदांत का एक अलग ही रूप है यह। और शिव सूत्र जो इस बारे में समझाता है, इस विषय को अरविंदो, श्री अरविंदो घोष, उन्होंने अपने इंटीग्रल वेदांता में समझाया हुआ है। क्या समझाता है? डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी। डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? कि जो रियलिटी है, जो परम तत्व है, जो सच्चिदानंद है, सत चित आनंद, ट्रूथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, सत चित आनंद, वो जो परम चेतना है उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। तो जो सच्चिदानंद है उसकी दो अभिव्यक्तियां हैं। एक है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, एक है स्पिरिट एंड मैटर। अरविंदो अपने दर्शन में लिखते हैं, अरविंदो अपनी फिलॉसफी में लिखते हैं, स्पिरिट एंड मैटर, इट हैज द डबल रियलिटी, डबल नेचर, ड्यू टू द डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी। जो परम सत्य है उसका वो द्विस्वभावी है। द्विस्वभावी कैसे है? कॉन्शियसनेस एंड मैटर। लेकिन मैटर के रूप में वो मैनिफेस्ट होता है, प्रकाशित होता है, और ये संपूर्ण विश्व उसी का प्रकाशन है। और जब आप पूछोगे कि शंकर कौन है, शिव कौन है, तो शंकर शिव का जागृत प्रकाशन है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ऑफ मैनिफेस्टेशन है। अब इस मैटर के अंदर दो चीजें हो सकती है, इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अरविंद की फिलॉसफी की बात चल रही है, कोई साधारण व्यक्ति का दर्शन नहीं है। और शिव सूत्र भी कॉम्प्लेक्स है अपने मामले में। तो शिव सूत्र यही समझाना चाहता है, डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी। जो परम सत्य है, जो सतिजानंद है, वो द्विस्वभावी है। वो ऐसा कहते हैं कि वो द्विस्वभावी है। तो द्विस्वभावी किस रूप में है? मैटर एंड स्पिरिट, मैटर एंड प्योर कॉन्शियसनेस। जो सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ ही होता है प्योर कॉन्शियसनेस। सच्चिदानंद मतलब कोई देवी देवता नहीं, सच्चिदानंद मतलब ट्रुथ, कॉन्शियसनेस, चित मतलब कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, आनंद। जो शुद्ध चेतना है उसी को सच्चिदानंद कहा जाता है। तो जो सच्चिदानंद है, एक तो उसका अपना फॉर्म है और एक उसका मैनिफेस्टेड फॉर्म है। अब उस मैनिफेस्टेड फॉर्म में दो प्रकार की मैनिफेस्टेड फॉर्म हो सकती है। एक है जो कि नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल, उसमें वो दो तरह के, एक नॉन इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड। देयरफॉर हिज फिलॉसफी इज कॉल्ड इंटीग्रल वेदांता। अरविंदो का जो दर्शन है वो इंटीग्रल वेदांता के नाम से जाना जाता है। इंटीग्रल योगा का भी वो बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड लाइफ की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड वर्ल्ड व्यू की बात करते हैं। तो अब उसमें दो प्रकार की मैनिफेस्टेशंस हैं।
एक मैनिफेस्टेशन है इंटीग्रेटेड और एक मैनिफेस्टेशन है नॉन इंटीग्रेटेड। ठीक है, एक अवस्था है नॉर्मल और एक अवस्था है नॉर्मल माइंड। अरविंदो कहते हैं एक अवस्था है नॉर्मल माइंड और एक कहते हैं कि सुप्रामेंटल माइंड। सुप्रामेंटल माइंड जो है, जो स्पिरिचुअलाइज हो चुका है और सुप्रामेंटलिज्म को अचीव कर चुका है। सुप्रामेंटल मतलब कि उसका मन नहीं है। स्वामी विवेकानंद जो कहते हैं कि अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे और मैग्नीफाइंग ग्लास को सूर्य की रोशनी में रखोगे तो सारी किरणों को एकत्र कर एक पॉइंट पर केंद्रित कर देगा, एक पॉइंट पर वो केंद्रित कर देगा। तो उसी प्रकार से मन की बिखरी हुई ऊर्जा को अगर एकाग्र कर दिया जाए, एक वृत्ति कर दिया जाए, तो सारी इंटीग्रेट हो जाएंगी और इंटीग्रेट होकर बहुत पावरफुल बन जाएंगी। तो वो कहते हैं एक है नॉर्मल माइंड और एक है सुप्रामेंटल माइंड। सुप्रामेंटलिज्म को अचीव कर चुका है। ये दो प्रकार के लोग हैं। तो जो सुप्रामेंटलिज्म को अचीव कर गया है वो इंटीग्रेट हो चुका है, दैट इज द इंटीग्रेटेड। वो बॉडी में रहते हुए भी इंटीग्रेटेड है। वो साधारण नहीं है, जैसे कि अभी शिव सूत्र में बताया गया कि तुर्यातीत अवस्था में रहकर भी योगी अपने शरीर को बनाए रखता है तो प्राण आदि क्रियाएं चलती रहती हैं। तो शंकर क्या है, जब हम उन्हें सगुण रूप में देखते हैं शंकर के रूप में, तो वो उस शिव का इंटीग्रेटेड मैनिफेस्टेशन है। शिव ने अपने आप को शंकर के रूप में, एक देवता के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, सशरीर लेकिन इंटीग्रेटेड होकर। मतलब सुप्रामेंटलिज्म असाधारण सिद्ध रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया, जो संपूर्ण सिद्ध रूप है। शिव का संपूर्ण सिद्ध सगुण रूप शंकर है, वो सिद्ध रूप है। और जितने भी योगी हैं जो सिद्धि प्राप्त है वो सब शिव के ही रूप हैं, वो सब शिव के ही रूप हैं। लेकिन वो सुप्रामेंटलिज्म को अचीव कर चुके हैं, उन्हें संपूर्ण ज्ञान हो चुका है, वो तुरीय अवस्था, तुरीयातीत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, वैसे योगी हैं वो। तो वो असाधारण है, वो साधारण लोगों की तरह नहीं है। तो अब शंकर कौन है, कैलाशपति शिव कौन है, कैलाशपति शंकर कौन है? वो उसी शिव के मैनिफेस्टेड फॉर्म है। वो सगुण रूप में सेंसरी फ्रेम मतलब इंद्रियों से जो चीजें दिखाई दे रही हैं, सेंसरी वर्ल्ड जो है, इंद्रियों के फ्रेम में, सेंसेस के फ्रेम में, क्योंकि जो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है वो हमारे सेंसेस के फ्रेम में है। ठीक, तो हमारे सेंसेस के फ्रेम में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, एक लीलात्मक रूप धारण हो करके वो प्रकट हो रहा है, और तब वो शंकर बनता है, वो कैलाशपति बनता है। वो अपनी ही आद्या शक्ति का मैनिफेस्टेड रूप से विवाह करता है, उसी की शक्ति है। लेकिन उसी की शक्ति सती के रूप में, तो सती भी शिव है और शंकर भी शिव है। क्योंकि आप अगर शिव महापुराण पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा उसमें कि भगवान शंकर के वाम भाग से आद्या शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उसी आद्या शक्ति ने रूप धारण किया सती का। अर्धनारेश्वर रूप भी भगवान ने धारण किया। तो ये जो मैनिफेस्टेड फॉर्म है उसे हम कहेंगे वो शंकर है, वही आदि योगी हैं, प्रथम योगी। आदि योगी मतलब फर्स्ट योगी ऑफ दिस वर्ल्ड। और वो गृहस्थ थे, उन्होंने विवाह भी किया। हाँ, अब इंटरप्रेट करते जाओ, क्योंकि मैथुनी सृष्टि की रचना भी उन्हीं से हुई है।
मैथुनी सृष्टि की रचना भी शिव से हुई है भाई। इसलिए जबरदस्ती का थोपने वाला ज्ञान नहीं देना चाहिए। ज्यादातर मैं देखता हूं एक आइडियलिज्म क्रिएट करने के लिए लोग थोपने वाला ज्ञान थोपते रहते हैं। तो शिव गृहस्थ के भी आदर्श हैं और सन्यास के भी, एक सन्यासी योगी के भी आदर्श हैं। इसलिए शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण कर कर अपने संसार को, मैथुनी सृष्टि की उन्होंने रचना कर दी और संसार वैसे ही आगे बढ़ने लगा और अभी तक ऐसे ही आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। तो शिव और शंकर एक ही हैं। बस अगर आप इस बात को समझते हो, डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी, तो शिव और शंकर फिर एक ही हो जाते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए अगर आप एक तरफा दृष्टि रखोगे कि नहीं शंकर थे वो कोई, हम तो सगुन को मानते हैं और ऐसा कुछ होता नहीं है, तो भी आप गलत रास्ते पे हो, मैं तो ये कहूंगा। अगर आप कहते हो कि नहीं शिव ही है और शंकर कुछ नहीं होता है, तो भी आप नहीं समझते हो। यू आर नॉट नोइंग द थिंग्स। आप नहीं समझते हो, आपने वेदांत को भी नहीं समझा और अपने मूलभूत शास्त्रों को, सिद्धांतों को भी आपने नहीं समझा, नहीं जानते हो। तो शिव और शंकर क्या एक ही है? जी बिल्कुल एक है। लेकिन एक आप उनकी पूजा करते हो तो आप उनका जो देव रूप है, देवता वाला जो अस्तित्व है, आपकी पहुंच वहीं तक है। आपकी पहुंच सच्चिदानंद शिव तक नहीं हो पाएगी। अगर आप सच्चिदानंद शिव को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ध्यान योग भी करना पड़ेगा। शिव के बताए हुए योग विज्ञान भैरव तंत्र में, भैरव भैरवी संवाद में शिव ने क्या बताई है? 112 धारणाएं बताई हैं। आप धारणा नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे तो शिव को नहीं जान पाओगे। लेकिन धारणा ध्यान करने का तात्पर्य यह भी नहीं है कि आप पूजा नहीं करोगे। पूजा करने का अपना महत्व है, वो मैं पहले ही समझा चुका हूं। क्या पूजा करना गलत है? पूजा अपनी जगह पर है। ब्रह्म उपासना ध्यान अपनी जगह पर है। पूजा जिस उद्देश्य से किया जाता है वो उद्देश्य अलग है, वो पर्पस अलग है। ध्यान जिस पर्पस से किया जाता है वो पर्पस अलग है। तो पूजा आप करिए, पूजा आप करिए, लेकिन जो सुपर कॉन्शियसनेस है, जो उच्चतम अवस्था है, वो उसको प्राप्त करने के लिए, सच्चिदानंद को प्राप्त करने के लिए, शिव को प्राप्त करने के लिए, चैतन्य को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा। और उसी ध्यान योग को शांभव उपाय, आणव उपाय, शाक्त उपाय के रूप में शिव सूत्र में प्रस्तुत किया गया है, शिव सूत्र में बताया गया है। तो शिव को जानने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा। शिव को जानने के लिए आपको सांसारिक ज्ञान के बंधन को तोड़ना पड़ेगा। ज्ञानम बंध, ज्ञान ही बंधन बन जाता है। शिव सूत्र ऐसा कहता है। चलिए तो चेतना को जानिए। शिवम परम चैतन्यम, शिव ही परम चेतना है, शिव ही सच्चिदानंद है, प्योर कॉन्शियसनेस। अभी बायस्ड कॉन्शियसनेस है, इंद्रियों में बायस्ड है, मन में बायस्ड है, कर्म संस्कारों में बायस्ड है। लेकिन जब इन सब से चित्तवृत्ति निरोध, पतंजलि योग सूत्र आ जाएगा, योगस चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति निरोध जब होगा तो जाकर परम शिव सच्चिदानंद शिव की प्राप्ति होगी। फिर सच्चिदानंद शिव की प्राप्ति होगी। लेकिन जो देवता रूप में जो शंकर जी हैं, जो शिव जी हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं शिवरात्रि में, शिव विवाह प्रसंग शिव होता है, ठीक है। अगर उनके नाम पर कोई पाखंड होता है तो वो सर्वदा गलत है, उसको कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो श्रद्धा भावना से जो पूजा करते हैं वो सही है। जो श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं
वो सही है। ठीक। तो इसको हमें समझना है। तो देवता रूप में शंकर और सिद्ध पुरुष आदि योगी के रूप में शंकर जी, जिनके माथे पर भाल चंद्र हम कहते हैं, यही चरणन से निकली सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम प्रयो है। गंगा जी का नाम है जटा शंकरी, गंगा जी का नाम है जटा शंकरी, क्योंकि वो उनकी जटा से बहती हैं। तो ये जो शिव जिनको हम देवता रूप में आदि योगी के रूप में हम मानते हैं, वो उसी परम चेतना का एक सुपर मैनिफेस्टेशन है। नॉर्मल मैनिफेस्टेशन नहीं है, सुपर मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड है, सिद्ध है, उसको हम देव रूप में पूजते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी को समझते हैं, अरविंदो के दर्शन में, अरविंदो की फिलॉसफी में, अगर आप डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी, या फिर ये डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी शिव सूत्र में भी आ जाता है, इसका भी अंग बन जाता है, अगर आप समझते हैं तो फिर शंकर भी है और शिव भी है, दोनों एक है, इसमें कोई संशय नहीं। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, शिव शंकर एक ही है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर उसका क्या कर सकते। मैटर एंड एनर्जी समझ में आता है आपको, क्वांटम फिजिक्स, अगर क्वांटम फिजिक्स से समझाऊं तो शायद और समझ में नहीं आएगा। फिर पार्टिकल्स के बारे में जो बताया जाता है, वेव एंड पार्टिकल, तो इसीलिए उस परम चेतना अपने आप को दो रूप में, वह एक रूप में वो अभिव्यक्त करती, अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, अपने आप को अभिव्यक्त करती है वो। तो जो वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है, जिस रूप में, देव रूप में जो अभिव्यक्ति हो रही है, वो शंकर है। वो देव रूप में हम उनकी पूजा करते हैं, श्रावण मास में उनकी पूजा होती है। लेकिन जो वास्तविक स्वरूप है वो परम चैतन्य है, वह परम चेतना है। जो वास्तविक स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, आपको ध्यान योग करना पड़ेगा वास्तविक शिव तक पहुंचने के लिए। और यही बात, अब शिव महापुराण क्या, शिव महापुराण कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। शिव महापुराण बताता है कि अगर जीव उस मार्ग से नहीं जुड़ेगा, अगर जीव सच्चिदानंद शिव से नहीं जुड़ेगा, अगर जीव परम तत्व शिव तत्व से नहीं जुड़ेगा, तो वो भटकता रहेगा। और यही कारण है कि शंकर से विवाह करने के बाद भी सती के जीवन में भटकाव है, सती के जीवन में भटकाव है, शंकर से विवाह करने के बाद भी सती के जीवन में भटकाव है। क्यों? क्योंकि वो एक पोल, डाइपोलर, दोनों पोलों का ज्ञान होना चाहिए। वो एक पोल से जुड़ी है, दूसरे पोल का उसे कोई ज्ञान नहीं है। वो मैनिफेस्टेड फॉर्म से जुड़ी हुई है, लेकिन अनमैनिफेस्टेड जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सच्चिदानंद है, उसका ज्ञान सती, देवी सती को नहीं है। और यही कारण होता है कि वो श्री रामचंद्र जी पे संशय कर लेती हैं, और संशय करने के बाद उनको भगवान शिव उनको त्यागते हैं, क्योंकि उन्होंने संशय में माता का रूप धारण किया। शिव मैनिफेस्टेड है, तो मैनिफेस्टेड में जो नियम है, जो सगुण का जो सिद्धांत चलता है, त्रिगुणी माया का, उस सिद्धांत के आधार पर वो सती का त्याग करते कि सती तू मुझे जानती भी नहीं है और गलतियां भी करती रहती है, इसलिए मैं अभी तेरा मानस त्याग करता हूं, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और जब दूसरा जन्म हुआ हिमाचल राज के घर में, पार्वती जी के रूप में हुआ, तो पार्वती जी को के रूप में उन्हीं सती को शिव तत्व का ज्ञान मिला अमरनाथ की गुफा में, अमरनाथ की गुफा में।
शिव तत्व का ज्ञान मिला। वो पता चल गया कि कैसे हमें अपने आप को उस परम सत्य तक ले जाना है, परम चेतना तक ले जाना है, प्योर कॉन्शियसनेस तक ले जाना है, सच्चिदानंद तक ले जाना है। कैसे ले जाना है, कैसे योग करना है। और वो योग फिर शुरू होता है। पार्वती जी वो योग शुरू करती हैं। उसी को विज्ञान भैरव तंत्र में भी लिखा गया, उसी को उमा संहिता में भी लिखा गया, उस योग के बारे में बताया गया कि कैसे योग करना है। एक प्रोसेस, एक टेक्निक दिया गया। और तब माता पार्वती समझ गई कि ये मेरे सामने जो मेरे पति के रूप में जो शंकर हैं, शिव हैं, वो कैसे हैं, और जो परम चेतना है, जो परम चैतन्य है, वो कैसे, वो तो हमारा ही, हमसे अलग नहीं है। और तब जाकर पार्वती जी ने शिव को प्राप्त कर लिया। अब वो सब कुछ जान चुकी हैं। अब मात्र वो भी वहां पर लीला रूप में रह रही है, उनका लीलात्मक रूप है। तो लीलात्मक रूप इज द मैनिफेस्टेड फॉर्म। मैनिफेस्टेड फॉर्म, दे मैनिफेस्ट देमसेल्फ इन दिस सेंसरी फ्रेम। सेंसरी फ्रेम यद्यपि मिथ्या है, मिथ्या होकर भी वो उसमें अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इज मैनिफेस्टेशन। तो वो इंटीग्रेटेड रूप में जो मैनिफेस्टेशन है शिव का, वो शंकर है। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब नॉर्मल आदमी, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिसको शिव तत्व का ज्ञान नहीं है, जो सिद्ध नहीं है, जो वहां तक पहुंचा नहीं है, जो सुपर कॉन्शियसनेस में नहीं है, जो लोअर कॉन्शियसनेस में अभी जी रहा है जीवन, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में नहीं है। ठीक है। आज किसी से चर्चा चली अरविंदो के दर्शन पर, तो अरविंदो ने इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि शिव कौन, शंकर कौन। अब वो शिव शंकर शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, कॉन्शियसनेस एंड मैटर। ठीक है। मैटर एंड स्पिरिट, डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी, इसको समझाया हुआ है। इस समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा शिव और शंकर एक ही है, अलग अलग नहीं है। लेकिन शंकर मैनिफेस्टेड है, शिव शुद्ध चेतना है, सच्चिदानंद है। ऐसे कहा गया है, ऐसे बताया गया है। शिव सब में है और शिव ही सब कुछ है। सब में भी मत बोलो, सब कुछ बोलो। तुम भी शिव, मैं भी शिव, ये भी शिव, वो भी शिव। सब कुछ शिव के साम्राज्य में ही यह है, क्योंकि ये इंद्रिय जगत, ये सत्य भी तो नहीं है। सेंसरी फ्रेम में जो भी दिखाई दे रहा है, ड्यू टू सेंसेस ही तो दिखाई दे रहा है। तो डाइपोलर नेचर ऑफ रियलिटी, इसको ये सिद्धांत दिया था महर्षि अरविंदो ने। तो शिव और शंकर का यह स्वरूप है, इसको समझना चाहिए, इस प्रकार से समझना चाहिए। उस वही परम चैतन्य, वही सच्चिदानंद अपने आप को शिव के, शंकर के रूप में, कैलाशपति के रूप में प्रकाशित कर रहा है, लेकिन संगठित होकर सम्यक रूप से प्रकाशित कर रहा है। असम्यक नहीं है, वो समष्टि रूप से प्रकाशित कर रहा है। मतलब कि मैनिफेस्टेशन और प्योर कॉन्शियसनेस, मैटर और स्पिरिट, दोनों का जो इंटीग्रेशन है, उस इंटीग्रेशन से शंकर उत्पन्न हो रहे हैं। शंकर में दोनों ही इंटीग्रेटेड है, मतलब मटेरियल वर्ल्ड भी इंटीग्रेटेड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो दोनों एक साथ मौजूद है शंकर के व्यक्तित्व में, कैलाशपति के व्यक्तित्व में। जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हमारे सामने मैटर के रूप में है, देवता रूप में। जब हम ध्यान योग से जुड़ जाते हैं, साधना करते हैं, तो हम परम चेतना, उस परम चैतन्य रूप में शिव का साक्षात्कार करते हैं। चैतन्य रूप में शिव का साक्षात्कार करते हैं। तो सच्चिदानंद का द्विस्वभाव, डाइपोलर नेचर। तो फिर दोनों एक ही तो हुए, अलग अलग कहां हुए? लेकिन एक ही हुए, यह बात भी मुंह से कह देने से नहीं होगी। इसकी समझ पैदा होना, इसकी समझ विकसित हो जाना,
ये जरूरी है। और समझ तब तक विकसित नहीं होगी जब तक, जैसे शंकर ने माता पार्वती को, भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में वो तत्व ज्ञान दिया, वो विधि बताई कि जुड़ जाओ उस परम शिव से, शिव तक पहुंचने का मार्ग दिया, जब तक वो मार्ग नहीं मिलेगा, मात्र बाहरी पूजा होती रहेगी, जब तक वो मार्ग नहीं मिलेगा, प्योर कॉन्शियसनेस, उस सच्चिदानंद शिव तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिलेगा, जब तक ध्यान योग नहीं होगा, तब तक ये बात भी समझ में नहीं आएगी कि दोनों एक कैसे हैं। कह तो दोगे, मुंह से बोल दोगे अरे दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों एक कैसे हैं ये समझ में नहीं आएगी। फिर समझने के लिए भी वो ध्यान योग करना पड़ेगा। और वही कमी थी, पार्वती जी, सती माता सती शिव की पूजा तो करती थी। अरे देव रूप में, पति रूप में, पति भी देवता होता है, पत्नी भी देवी होती है, तो देव रूप में वो शिव जी की पूजा तो कर ही रही है, लेकिन ब्रह्म रूप में अभी वो नहीं जानती, और इसी कारण सती को भटकना पड़ता है। लेकिन जब जन्म पार्वती के रूप में होता है हिमाचल राज के घर में, तब भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में ले जाकर वहां पर देवी को शिव तत्व का ज्ञान करवाते हैं। उसको करने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, साधना के मार्ग पर आना पड़ेगा, मात्र पूजा पाठ से नहीं काम चलेगा उसके लिए। तो वो माता सती को भी करना पड़ा, बार बार जन्म लेकर करना पड़ा, और जब तक आप नहीं कर लोगे तब तक आपको भी बार बार जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा ये चीज। तो ये हमें समझना पड़ेगा, इस विषय को हमें ऐसे समझना पड़ेगा। अब एक दूसरी प्रजाति के लोग हैं, एक और प्रजाति के लोग हैं। दो प्रजाति का मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। क्या? एक प्रजाति जो कहते हैं कि नहीं यही शंकर जी हैं, यही शिव हैं देवता रूप में, बस पूजा कर लो, जल चढ़ा दो, ठीक है, जल चढ़ाना अच्छी बात है, दूध चढ़ाना भी अच्छी बात है, जो भी आप दान देवता को करते हो अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। अंधभक्त बन के मत करो, विवेक से करो, पूजा का सही अर्थ समझो, यजन का सही अर्थ समझो, यज्ञ क्या होता है सही अर्थ समझो, और उस भावना से, सही समझ के साथ और सही भावना से करो तो उस पूजा का लाभ मिलता है। तो पहले तो ऐसे लोगों के लिए समझ जाओ कि मात्र उससे काम नहीं चलेगा, ध्यान योग भी करना पड़ेगा पूजा पाठ करने के साथ साथ, तभी शिव को सही से जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे पूजा पाठ बहुत करके भी। दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि नहीं शिव तो चेतना है और ये शंकर वंकर कुछ नहीं, उनके लिए मैंने बता दिया कि दोनों लोग कवर हो गए अभी जितना मैंने बोला उसमें। अब एक तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो क्या बोलते हैं कि ऊपर कहीं पर, ऊपर, वो ऊपर वाला बना दिया उन्होंने शिव को, उन्होंने शिव को ऊपर वाला बना दिया, वो ऊपर कहीं शिव लोक है और वहां से वो आत्माएं भेजते हैं धरती के ऊपर, और वो बोलेंगे आकर, मुझे बोलेंगे कि ये जो शंकर है ये तो कल्पना है, ये कोरी कल्पना है, ये झूठ है, हमारा जो शिव लोक धाम में जो बाबा बैठे हुए हैं, शिव बाबा ऊपर बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि उतनी ऊपर, उतने धाम में अब वैज्ञानिक तो पता नहीं कहां कहां तक खोज चुके हैं आज तक, वो गैलेक्सी वैलेक्सी, वो बोलेंगे नहीं ये गैलेक्सी वैलेक्सी से भी ऊपर आकाश है, उसमें शिवलोक है और वहां शिव बाबा बैठे हुए, वहां से वो आत्माएं भेजते हैं धरती पर, वो है। तो जो ऊपर है, एक बात बताओ, आप बोलते हो कि ये शंकर कल्पना है और ऊपर कोई बैठा हुआ है, क्या ये कल्पना नहीं है? वो बोलेंगे नहीं। मैंने कहा कि आपने देखा है, ऊपर गए हो आप? नहीं, हमारे गुरुजी गए थे। तो गुरुजी सत्य बोल रहे हैं, क्या क्या गारंटी इस बात की? गुरुजी सत्य बता रहे हैं कि ऊपर कोई शिवलोक है और वहां शिव बाबा बैठे हुए हैं, क्या गारंटी इस बात की सत्य है? नहीं जी, आप देखो इतने सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, इतने सारे हमारे आश्रम हैं। अब ये कोई तर्क होता है क्या कि आपके कितने आश्रम है, कितने सेंटर हैं और कितने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? सारी दुनिया, पूरा यूरोप यही मानता था कि भाई जो है
जो सूर्य है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और ना जाने इसके लिए कितनी हत्याएं कर दी उन्होंने, कितने लोगों की जान ले ली कि यही मानते रहो कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी नहीं करती है। बहुत सारे लोग मानते थे। तो कहीं पर हजारों और लाखों लोग हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वहां पर सत्य है। तो कोई ऊपर में शिव बाबा बैठे हैं, ऊपर से वो आत्माएं भेज रहे हैं यहां पर, ये भी तो कल्पना ही जैसी लगती है। जब आप कहते हो हेवनली फादर, दैट इज द इमेजिनेशन, दैट इज द इमेजिनेशन, वो भी तो कल्पना होगी ना। जब आप कहते हो कोई हेवनली फादर है, कोई गॉड है जो ऊपर वाला है, तो आप यहां पर तो कल्पना ही कर रहे हैं, इमेजिनेशन ही कर रहे हैं भाई। आप क्या कर रहे हैं? कल्पना नहीं तो और क्या कर रहे हैं फिर? ठीक है। तो जब आप कहते हो कोई ऊपर वाला कोई शिव बाबा है, तो अगर फिर कहते हो ये शंकर जी कल्पना है, तो वो भी कल्पना है। फिर मेरा जवाब है कि वो भी कल्पना है, वो भी आपकी इमेजिनेशन है। हाँ, चेतना है, परम चेतना है, शुद्ध चेतना है, सच्चिदानंद है, ऐसे शब्द का प्रयोग करोगे तो दैट इज गुड। लेकिन कहोगे ऊपर कोई शिवलोक धाम है, उसमें शिव बाबा बैठे हुए हैं और वहां से आत्माएं यहां पर धरती पर भेज रहे हैं, तो कोरी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं लगता है। और नहीं, आपके गुरुजी जानते थे तो वो जानते होंगे, उन्होंने मान लिया तो हम क्यों मान ले। और उनसे पहले हमारे पास इतने लॉजिकल और इतने बढ़िया ढंग से लिखे हुए शास्त्र हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, एक बात ध्यान से सुन लो, आपके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा जब पुराणों की कथाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाएगा। शास्त्रों का अध्ययन करो, जो वैदिक फिलॉसफी है, जो वैदिक षड दर्शन है, समझो ये षड दर्शन क्या कहते हैं। और जिस दिन आपको षड दर्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको पुराणों की कहानियां भी समझ में आ जाएंगी, पुराणों की कथा भी आपको अंडरस्टैंड होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो गुरु लोग बैठेंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे और आप बेवकूफ बनोगे। वो तरह तरह के तर्क देंगे और उन तर्कों को आप मान लोगे और आप उनके फॉलोअर भी बन जाओगे, क्योंकि तर्कों से आप संतुष्ट हो जाओगे। हाँ, बात तो सही, आप अपना रिसर्च नहीं करोगे, आप अनुसंधान नहीं करोगे। इसलिए हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो सबसे बड़ा समस्या है, धार्मिक शिक्षा का अभाव। सनातन धर्म दर्शन का जो शिक्षा है, जो फिलॉसफिकल एजुकेशन है, उसका बहुत भारी अभाव है, उसकी बहुत भारी कमी है। इसलिए पुराणों की कहानियां पढ़ने के पहले वैदिक दर्शन को समझिए, वैदिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। और जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो आप समझोगे, आपको बेस मिल जाएगा एक। अगर कोई गलत बात पुराणों में भी लिखी होगी, आप पॉइंट कर लोगे, भाई ये गलत जा रहा है, ये मिलावट भी हो सकता है। जी हां, रामायण महाभारत ऐसे हमारे ग्रंथों में मिलावटें की गई हैं, क्योंकि मिलावटें इनमें संभव थी, इसलिए की गई हैं। और जो शास्त्र हैं वो सूत्रों के रूप में है, न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र, शिव सूत्र, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, वो सूत्रों के रूप में है। उसमें लंबे लंबे श्लोक नहीं है, उसमें सीन नहीं है, सीधी सीधी बात बोली गई है। अगर शिव सूत्र में बोलना है ज्ञान बंधन है, तो सीधा लिखा हुआ है ज्ञानम बंधा, 2 शब्द में बात खत्म, 2 शब्द में बात खत्म, ज्ञानम बंधा, ज्ञान बंधन है। तो इसीलिए जो एजुकेशन है सनातन धर्मियों के बीच में, अपने शास्त्रों का एजुकेशन बहुत कम है। और थोड़ा बहुत वो जानते भी हैं तो पुराणों की कथा जानते हैं। पुराणों की कथा का उद्देश्य गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यदि आपको कर्म का सिद्धांत क्लियर नहीं है, आपको जीव क्या, ब्रह्म क्या आपको नहीं पता, भूत क्या आपको नहीं पता, मन क्या, चित्त क्या, अहंकार क्या, सांख्य दर्शन समझा रहा है, अपने इवोल्यूशनरी थ्योरी को दे रहा है। कृष्ण भी वही समझा रहे हैं, नो बडी क्रिएटेड, किसी ने दुनिया नहीं बनाई।
ये जो बोलते हैं कि हमारे ऊपर शिव बाबा बैठे हुए और वो दुनिया बना रहे हैं, वो जवाब दे कपिल मुनि का। और जो सांख्य शास्त्र कहता है, एक इवोल्यूशनरी थ्योरी देता है, यहां पर अरविंद भी इवोल्यूशनरी थ्योरी देते हैं। अरविंदो का जो इंटीग्रल योगा है वो इवोल्यूशनरी थ्योरी पर बेस्ड है, विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। भारतीय वैदिक दर्शन विकासवाद में विश्वास करते हैं। वह यह आंख बंद करके नहीं मानते कि कोई ऊपर परमात्मा बैठा और उसने दुनिया बना दी। जी नहीं, थिंग्स आर इवॉल्विंग, इस बात में विश्वास किया गया है। चीजें इवॉल्व हो रही हैं, विकसित हो रही हैं। इट इज एक्सेप्टेड इन सनातन धर्म। हाँ, इस बात को दूसरे जो रिलीजन हैं, दूसरे जो रिलीजियस कल्ट हैं वर्ल्ड के, वो नहीं मानते हैं, लेकिन इवोल्यूशन को सनातन धर्म ने एक्सेप्ट किया है, माना है कि चीजें विकसित होती हैं। इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बहुत भारी कमी है शिक्षा की। सनातन धर्म की शिक्षा की बहुत भारी कमी है। अगर कुछ है तो वो सीधा पुराणों की कथाओं पे लोग उतर जाते हैं, और जब कथाएं पढ़ते हैं तो वहां पर उनको कुछ इलॉजिकल लगता है, प्रश्न उठता है, जवाब नहीं होता। नहीं, हमारे शास्त्र में लिखा है तो हम मानेंगे, फिर वो जबरदस्ती मानने वाली बात आ जाती है, कोई जवाब नहीं होता। इसलिए बहुत आवश्यक है कि शास्त्रों का ज्ञान, शास्त्रों की शिक्षा का सही ढंग से प्रचार, इन द सिस्टमैटिक वे, नॉन सिस्टमैटिक वे में नहीं कि सीधा कहानी सुना दी और कहानियों का जवाब ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, जब इन सिस्टमैटिक वे में, हाँ, कथा कहानियां सुनानी चाहिए, शास्त्रों की प्रेरणादायी, पंचतंत्र की बच्चों को सुनानी चाहिए कथा कहानियां। लेकिन जब आपको वैदिक फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बातें सही सही समझ में आएंगी। बात कैसे जारी, क्या आवश्यकता थी कि भगवान, अगर अब शिव कथा ही ले लो, आप शिव पुरानी कथा ले लीजिए। शिव जी ने माता सती का त्याग कर दिया। अब यह कहानी सुनाई जाएगी क्योंकि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया था। जी नहीं, शिव पुराण पढ़ी। शिव तत्व का ज्ञान ही नहीं था, यह भी भगवान ने कहा था कि तुझे शिव तत्व का ज्ञान ही नहीं है। तो अब दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। जब तक शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। शिव महापुराण वायवीय संहिता पढ़ लीजिए। अभी कोई महात्मा जी ने बोल दिया था कि शिव महापुराण तो बस ऐसी काल्पनिक कहानी है, नहीं पढ़ा। वायवीय संहिता पढ़ो, कैलाश संहिता पढ़ो, उमा संहिता पढ़ो, शिव तत्व की बृहद चर्चा मिलेगी आपको। साधना की कई विधियां बताई गई हैं शिव महापुराण में, और वायवीय संहिता तो पूरी तरह से शिव तत्व की ही चर्चा करता है कि जब तक वायवीय संहिता के त्रिविध दीक्षा नामक अध्याय में लिखा हुआ है कि जब तक शिव तत्व का ज्ञान ना हो तब तक गुरु की खोज करो। अगर गुरु धारण भी कर लिया और शिव तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो। यहां तक भी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो कौन सी कमी थी सती के अंदर कि उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ा। और जब हिमाचल राज के घर में पार्वती जी के रूप में जन्म होता है, तब माता पार्वती पूछती हैं कि सत्य क्या है, मैं कैसे शिव को जानूं, मैं शिव के रहस्य को कैसे जानूं। एक छोटी सी कथा आती है कि एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पे थे नहीं, वो कहीं और चले गए थे। नारद जी आए वहां पर। नारद जी ने माता पार्वती से पूछा, प्रणाम किया, कहा कि मैया तेरी आज्ञा हो तो मैं कोई प्रश्न करूं। पार्वती जी ने कहा कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो देव ऋषि नारद ने कहा कि माता, मैं शिव जी के बारे में सब जानता हूं, लेकिन एक रहस्य मुझे समझ में नहीं आता कि शंकर जी ने अपने गले में ये 108 नरमुंडों की माला क्यों धारण कर रखी है। अब पार्वती जी सोच में पड़ गई। पार्वती जी ने सोचा कि भाई क्यों धारण कर रखी, मैं तो सब जानती हूं कि माथे पे चंद्रमा क्यों है, जटा में गंगा क्यों है, हाथों में त्रिशूल क्यों है, मैं सब जानती हूं, लेकिन सबका आध्यात्मिक रहस्य है। मैंने सोचा इसका भी आध्यात्मिक रहस्य होगा।
अब मैंने पूछा ही नहीं कभी। अब ये मन में चिंतन कर रही हैं, लेकिन नारद को नहीं बताया। नारद जी से कहा कि मैं भी सब जानती हूं, लेकिन ये रहस्य मुझे भी नहीं पता, ये वाला टॉपिक मुझको भी नहीं पता। नारद जी ने कहा मुझे भी नहीं पता, मुझे भी जानना है और आपको भी जानना है, और आप तो उनके साथ रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी है, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा और मैं आ जाऊंगा, मुझे बता दीजिएगा। दोनों में अपनी डील हो गई। पार्वती जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही करेंगे। नारद जी चले गए। भगवान शंकर जो है घूम फिर कर फिर से कैलाश पर आ गए, और जब कैलाश पर भगवान शंकर आए तो माता पार्वती ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं पूछ सकती हूं? भोलेनाथ ने कहा कि हाँ पूछो। शंकर जी ने कहा पूछो प्रश्न, क्या प्रश्न पूछना है? तो पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका सारा रहस्य जानती हूं, लेकिन एक रहस्य को नहीं जानती कि आपके गले में ये 108 नरमुंडों की माला क्यों है। अब भगवान शंकर ने पार्वती जी को ध्यान से देखा और ध्यान से देखा, कहा कि ठीक है, पहले तू मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे। पार्वती जी ने कहा कि नहीं, ये ठीक बात नहीं है, प्रश्न के बदले में प्रश्न नहीं, उत्तर मिलना चाहिए मुझे। शिव जी ने कहा कि नहीं, पहले उत्तर तो दे। पूछा कि ठीक है पूछिए। शंकर जी ने कहा यहां नारद तो नहीं आए थे, देव ऋषि नारद तो नहीं आए थे यहां पर। पार्वती जी ने कहा कि हाँ, देव ऋषि नारद आए थे और उन्होंने मेरे मन में यह प्रश्न डाल दिया। शिव जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हाँ ठीक है पार्वती, तू जानना चाहती है 108 नरमुंडों की माला, तो ये तेरे ही नरमुंड हैं 108 जन्मों के, ये तेरे ही नरमुंड हैं 108 जन्मों के। पार्वती जी हैरान, मेरे 108 जन्मों के? प्रभु मेरे 108 जन्म, तो फिर आपके नरमुंड कहां है? आपके नरमुंड कहां है? शंकर जी ने कहा कि हर जन्म में तू मुझे पति के रूप में प्राप्त करती है और फिर मुझसे अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है? क्योंकि तू मुझे नहीं जानती है, यू डू नॉट नो मी। तू शिव तत्व को नहीं जानती है, बस बाहर से जुड़ती है और चली जाती है। तो आपके भी तो जन्म होंगे। शंकर जी ने कहा मैं अजन्मा, जन्म कर्म च में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जन्म और कर्म सब दिव्य है, मुझे तो जन्म लेता और मरता हुआ मत समझ लेना कहीं गलती से। जो अर्जुन को समझा रहे थे, राधा जी बहुत पहले से समझती थी उस बात को। उस बात को राधा जी बहुत पहले से समझती थी। इसलिए कृष्ण को जानना मतलब ये नहीं कि आपने मूर्ति रूप में जाना, पूजा किया तो देव रूप में पूजा किया, लेकिन कृष्ण को जानना मतलब अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, अर्जुन में सभी भूतों में स्थित आत्मा मैं ही हूं। उस आत्मा को जानो तो समझो कि कृष्ण को जान पाओगे। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि पार्वती तू बार बार बिछड़ जाती है क्योंकि तू मुझे नहीं जानती है, तू शिव तत्व को नहीं जानती है। और तब भगवान शंकर माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले जाकर शिव तत्व का ज्ञान करवाते हैं। ये शिव पुराण की कथा ऐसे ही नहीं है, कोई भी पुराण की कथा ऐसे ही नहीं, उसके पीछे तत्व ज्ञान की धारणा है, उसके पीछे महान उद्देश्य है। लेकिन पुराणों की कथा आपको समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि मूल शास्त्रों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। मूल शास्त्रों का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो यह विषय हमें समझना चाहिए। तो इसीलिए उस शिव को हम अपने ध्यान योग, अष्टांग योग जो महर्षि पतंजलि ने बताया है, वो शिव तत्व तक पहुंचने का ही मार्ग है। शिव तत्व तक पहुंचने का ही वो मार्ग है। ठीक है, लेकिन कोई ऊपर में किसी ऊपरी लोक में, आसमानों के ऊपर, गैलेक्सीज के ऊपर कोई शिवलोक धाम है, वहां शिव बाबा बैठे हैं, वो आत्मा
पैदा कर रहे हैं, जी नहीं, आत्मा के रूप में तो स्वयं विद्यमान है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनकी अभिव्यक्ति स्वरूप है, तो उनसे अलग तो कुछ है ही नहीं, तो वो वहां बैठे हैं। तो ऐसी बातें वैदिक चर्चा के से अलग हो जाती हैं। फिर वो ऊपरी बात चली जाती है कि ऊपर वाला कोई है, कोई हेवनली है, समथिंग इज हेवनली एग्जिस्ट, ये मानना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ विराम देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आपके कुछ समय काफ़ी हो चुका है, तो ज़्यादा समय आपके कमेंट को नहीं दे सकते। जगत नारायण जी, नवजोत नाथ जी, सतीश कुमार जी, अमन कक्कर जी, कमलेश खैरनर, उषा श्रीवास्तव जी, अबनी प्रधान, गायत्री पेशवानी, नवजोत नाथ, अवधेश कुमार, शिवा शर्मा, विनोद कुमार सूद, भरत छबलानी, सविता नायक, विष्णुचंद्र मौर्य, गोविंद प्रसाद नीमा, माधुरी कोल्हे, रतन सिंह, कन्हाई कुमार, श्वेता राय सिन्हा जी, पूनम सेठी जी, बलवंत सिंह गोहिल, राम निवास मीना, रविंद्र मकवाना, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। रूपलाल विश्वकर्मा जी, पवन कुमार गुप्ता, रमेश पेशवानी, योगेंद्र पंडित, मिथिलेश सिंह, रचना आर के, गंभीर शाह, AK भट्ट, मनीष यादव जी, अजीत अपराजित, MK PD, नरसा राम प्रजापत, दीकू कुचाड़िया, प्रभात सोनी, अवनीश प्रजापति, ओम तत्सत गुरुजी। शिव और सदाशिव में क्या अंतर है? अभी एक और लेकर आ गए, शिव और सदाशिव। जो सच्चिदानंद है वही सदाशिव है। विमला शाह, दिनेश भाई, ज्योति दत्ता, पुष्पा भाटी, बिशलाल बहादुर सिंह जी, श्वेता, AV रामविलास, सुनिधि पाठक, जोगिंदर सिंह, गौतम दास, SK मिन्हास, अर्जुन भाई चौहान, चंद्रेश्वर पांडे, अशोक श्रीवास, राजू पाल, रविशंकर चौहान, लखिंदर राम, AK त्यागी, SP यादव, शशांक नायक। कुंडलिनी क्या हम जागृत कर सकते हैं, क्या विधि है गुरुजी? ये अलग विषय है, कभी और लाइव चर्चा में इस विषय पे चर्चा जरूर लेंगे। कई लोग पहले भी कुंडलिनी के बारे में पूछे तो जरूर आएगा, लेकिन अभी व्यस्तता भी बहुत है, हो सकता है कि डेली लाइव चर्चा में भी मैं ना आ पाऊँ, तो लेकिन चर्चाएं बढ़ेंगी तो उसमें ये विषय जरूर कवर किया जाएगा, चिंता मत कीजिए। काशीनाथ जी, ऑल इन वन, नमस्कार योगी जी, श्रीमती और गुरु जी, इस्कॉन जैसा पाखंड इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ठीक है। मुकेश राठौर, इस्कॉन में शिव को नहीं मानते हैं तो क्यों, छोड़ दीजिए, वो पता ही है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपके प्रश्नों को पढ़ूंगा लेकिन अभी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। किसी में शक्तिपात क्या है, चर्चा करेंगे, अच्छा प्रश्न है, शक्तिपात क्या है, ठीक, गंभीर विषय है, जरूर चर्चा होगी कुशवाहा जी शक्तिपात के ऊपर। दिनेश श्रीवास्तव जी, राकेश चंद्र शर्मा, इस्कॉन वाले क्या बताते हैं छोड़िए, आप शास्त्र का अध्ययन कीजिए, आप सही रास्ते पे आ जाइए, आप मूल शास्त्रों का ज्ञान ले लीजिए, सारी समस्याओं का समाधान होगा। जब माता सती शिव जी के आद्या शक्ति के रूप में थी तो शिव जी सब सर्वज्ञ थे, तो माता सर्वज्ञ क्यों नहीं थी? लीलात्मक रूप था, लीलात्मक रूप था, इसीलिए सर्वज्ञ नहीं थी, ठीक है। यहां पर शिव परमात्मा और सती जीव के रूप में है, शिव गुरु तो सती शिष्य के रूप में है। तो अगर मान लो कि अगर वो सर्वज्ञ होती तो आपको और हमें समझ कैसे पैदा होती कि भाई शिव तत्व का ज्ञान नहीं होगा तो भटकना पड़ेगा, सती को भटकना पड़ेगा, तो हम क्यों नहीं भटकेंगे? ये बात समझ में कैसे आती है आपको? तो माता का लीलात्मक रूप है। अब बात समझिए, ये लीलात्मक रूप क्या है। गुरुजी, माता सती को ब्रह्म ज्ञान नहीं था, फिर मंदिरों में सती पाठ, सती आरती होती है, कृपया स्पष्ट करें। वो शक्ति की होती है, शक्ति रूप में होती है। हमें माता को सब ज्ञान था, लेकिन हमें समझाने के लिए कि देखो अगर शिव तत्व का ज्ञान नहीं है तो क्या हाल हो सकता है।
तो संपूर्ण प्रकृति, तो प्रकृति की जो शक्तियां हैं वो देवी की तो है ही। अब आरती किसकी होती है, पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं की होती है, बात खत्म। आपने पूछा कि देवी की आरती होती है, जी हाँ, तो देवी के रूप में होती है, तो देवी की तो आरती हो सकती है। क्यों कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ। देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य जीवन, क्योंकि यहां से शिव तत्व की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान होता है। मतलब देवताओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, सीधी सी बात। प्राकृतिक सामर्थ्य उनके पास है, प्राकृतिक शक्तियां उनके पास है। तो आरती पूजा किसकी होती है? देवी देवताओं की होती है। तो सती की भी होती है, इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा उसी की आरती पूजा होगी क्या? ये कहां लिखा हुआ है? जिसको ब्रह्म ज्ञान होगा उसी की आरती पूजा होगी? जी नहीं, आरती पूजा देवी देवताओं की होती है। उन देवी देवताओं में अग्नि देव भी हैं, जल वरुण देव भी हैं, सूर्य देव भी हैं, चंद्र देव भी हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी तो मनुष्य हो सकता है, ब्रह्म ज्ञानी होना अलग विषय है। और उनकी आरती पूजा होती है तो देवी के रूप में होती है, और वो हो सकती है क्योंकि वो आद्या शक्ति के रूप हैं, और उन्होंने इस धरती पर राक्षसों का वध किया, आसुरी शक्ति का विनाश किया, और उन्होंने शिव तत्व को भी प्राप्त कर लिया पार्वती जी के रूप में आकर। ठीक है, तो उस समग्र रूप की पूजा होती है। इस सारा ज्ञान हो जाने के बाद कि सती का जीवन क्या था, फिर सती, फिर पार्वती के रूप में जन्म लेना, वो एक ही शक्ति थी। इस समग्र ज्ञान होने के बाद हम उन्हें देवी के रूप में स्थापित कर कर उनकी पूजा आरती करते हैं, बस इतनी सी बात। दिनेश श्रीवास्तव जी, विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिली, ठीक है, लाभ उठाइए। योगेश शर्मा जी, सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है। दिव्य का उठना बैठना इम्पॉसिबल है, मतलब दिव्य का उठना बैठना इम्पॉसिबल का क्या मतलब होता है? योगेश शर्मा जी, अमूल्य चंद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत। शंकर जी को मानो, शिव को जानो, दोनों को जानो, देव रूप में जानो शंकर जी। ठीक है, चलिए इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, लाइव चर्चा में कल फिर मिलेंगे, बातें करेंगे। बहुत बहुत आभार आप सभी का, चर्चा होगी और ज्ञान विकसित होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार।